पठान फिल्म की क्रोनोलॉजी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज। अक्सर हम लोग मुसलमान नाम देखकर फंस जाते हैं। आज फिर वैसा हुआ है। इंडिया में आए दिनों इसी तरह से मुसलमानों को फंसाया जा रहा है और मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत बढ़ाई जा रही है। हम सबको मालूम है कि इस फिल्म के अंदर एक गाना फिल्माया गया जो बेहद ही नंगा, जिसको फैमिली के साथ बैठकर देख नहीं सकते अगर कोई शर्म वाले इंसान होंगे। तो इतना नंगा डांस फिल्माया गया जिसके अंदर हीरोइन के बदन पर जो कम कपड़े बिकिनी डाली गई है उसके कलर को लेकर विवाद हो रहा है। कुछ हिंदू संगठनों ने उस कलर को लेकर उस पर ऑब्जेक्शन लिया है, उसको रद्द करने की, पिक्चर पर बैन करने की मांग की है। और उसके रिएक्शन में आकर मुसलमान लोग और सोशल मीडिया पर खास तौर से एक्टिव रहने वाले सोशल वर्कर, अवेयरनेस दिखाने वाले लोग उसका रिएक्शन दे रहे हैं। अब मुसलमानों ने बोलना शुरू कर दिया कि फला फला फिल्म में किसी हीरोइन ने किसी केसरी रंग के बेअदबी की है, गैर मुसलमान के दूसरे हीरोइनों ने दूसरे हीरों के साथ केसरी रंग के कम कपड़े पहनकर डांस किया है, केसरी रंग के जो है उसके कालीन बिछाकर उसके ऊपर डांस किया है। तो मुसलमान उस चीज़ को लाकर आर्गूमेंट कर रहे हैं कि जब ये और ये चलता है, इन्होंने भी केसरी रंग की बेअदबी की है, इन्होंने भी केसरी रंग का अपमान किया है, तो ये जब चलता है तो ये क्यों नहीं चलता है हमारे हीरो का जिसका नाम मुसलमान है। भाइयों, असल में क्या है ये मुद्दा समझने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये जो समर्थन हो रहा है मुसलमानों की तरफ से कि इसलिए हो रहा है कि उसका नाम, वो हमारे जो हीरो समझा जाता है उसका नाम मुसलमान का है, ये इसलिए मुसलमान बता रहे हैं कि आप जो है मुसलमानों को अपोज कर रहे हैं। ये जो कलर है, ये कलर के जो अपमान कई दूसरे गैर मुसलमान हीरोइनों ने भी किया है। असल में ये नहीं है मुद्दा। इसके अंदर जो है मुसलमान लोग, मुसलमान समर्थक, ये लोग असल में हिंदू संगठनों के अटैक रिएक्शन में आकर जो है असल में नंगेपना के नाच का समर्थन कर रहे हैं, नंगेपना को सपोर्ट कर रहे हैं। ये असल मुसलमानों का गुनाह है। यहाँ पर लाकर मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, मुसलमान दीन से दूर हो रहा है, लाइल्मी में, लाशऊरी तौर पर, जज्बात में आकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फला आदमी का नाम जो है, हीरो का नाम मुसलमान का। ये मुसलमान के किसी भी क्राइटेरिया में नहीं बैठते। नाच गाना, खेल तमाशा, दो मर्द और औरत नामहरम एक जगह आना, उनके अंदर नाजायज ताल्लुकात दिखाना, ये सारा जो है 70 साल से 100 सालों से चल रहा है। बेपर्दगी, बेहयाई को आम किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमान नाम है इसलिए मुसलमान जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको बर्दाश्त करता जा रहा है, उसको जो अपने अंदर जज्ब कर दे रहा है। तो ये असल में मुसलमानों को दीन से दूर कराने की चाल है। किसी भी फील्ड में मुसलमान के टैलेंट को इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ पर मिलता है। ये किस लिए मिलता है कि मुसलमानों को आगे लाकर, मुसलमानों को पॉपुलरिटी बढ़ाकर मुसलमानों के आइडियल बनाया जा रहा है, और वो मुसलमानों के आइडियल जो है वो मुसलमानों को गलत काम करने के अंदर जो है मुलविस कर रहे हैं। अब ये जो नंगेपने को समर्थन कर रहे हैं मुसलमान आज, एक संगठनों के, कुछ हिंदू संगठनों के द्वेष में आकर, उनके रिएक्शन में आकर, ये जो है अल्लाह ताला को नाकाबिले मंजूर है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये ख़त्म करने पर, ज़मीन पर से नंगापना, बेपर्दगी, बेहया, ये नाजायज़ ताल्लुकात, जिनाखोरी, ये ख़त्म करने के लिए मुसलमानों को भेजा गया है। और इसी के खिलाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की है। और आज हम अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो थोड़ा सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामला बहुत ऊंचा है। अगर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आज के ज़माने में होते तो इन नंगा नाच करने वालों को क्या करते, उनका क्या हाल करते? क्या उनका हाल अच्छा करते? नहीं करते। ये मुसलमान हर कहेगा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज होते, आज अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक होते, आज हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होते, तो इन जैसे काम करने वाले लोगों को सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। और अल्लाह के पास तो ये गुनाह है। तो ये गुनाह को सपोर्ट करने लगाकर मुसलमानों को दीन से दूर करके मुसलमानों को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। ये असल इसकी क्रोनोलॉजी है। तो इसकी तरफ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर या क्या देखिए, मुसलमान आज कहाँ आकर खड़ा होगा। एक साल के अंदर दो बड़ी बड़ी घटनाएं।
कुछ महीनों पहले मुसलमान हिजाब के समर्थन में, हिजाब के सपोर्ट में सब के सब रास्ते पर आए थे, सब के सब सोशल मीडिया पर और फंक्शनों में, प्रोग्राम्स में, इंटरव्यूज़ में सब जगह मुसलमान एक्टिव थे हिजाब के समर्थन में। और चंद महीने के बाद ये लोग हमें कहाँ लाकर खड़ा किए? नंगेपना का समर्थन मुसलमानों को करने लगाया जा रहा है। ये असल चाल मुसलमानों के खिलाफ चले जा रही है कि इनको दीन से दूर किया जाए। क्यों कि मुसलमानों, ये बात ध्यान में रखिए मेरे भाइयों, जब भी मुसलमान ईमान से दूर हो जाता है, दीन से दूर हो जाता है, सच्चाई से, हक परस्ती से दूर हो जाता है, तो दुनिया की कोई भी आलतू फालतू ताकत भी मुसलमान को तकलीफ दे सकती है। और अगर मुसलमान ईमान पर है, हक पर है, तो दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमान को कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकती। ये उन ताकतों को मालूम है, अगर उनको हराना है तो उनको ईमान से दूर कीजिए, हक परस्ती से दूर कीजिए। और हम लोग जो है सिर्फ ये जो है यहूदियों के एजेंट, इल्यूमिनाटी के एजेंट, निधर्मी लोग, इनको मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। और ये इस्लाम के तो किसी क्राइटेरिया पर बैठने नहीं, ओपन खुले तौर पर मुर्तद हो गए वाले लोग हैं। बुत परस्ती करते हैं खुले तौर पर, बुत परस्ती का प्रोपेगेंडा करते हैं फिल्मों के अंदर, और नाजायज़ ताल्लुकात के अंदर जो है अपने धर्म से, अपने मज़हब से गद्दारी की इसने, उसकी बीवी ने अपने उसके मज़हब से गद्दारी की। ये दोनों एक जगह किस लिए आते हैं? ये सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री के, इनको मज़हब से कुछ लेना देना नहीं है, मज़हब के बंधनों से आज़ाद होकर उनको रहना है। और ये जो लोग हैं खुदा की ज़मीन पर, कायनात के अंदर खुदा की वजूद का इनकार करने वाले लोग हैं, ये लोग अपने बांटने के लिए, मुसलमानों को अपनी जानिब करने के लिए अपने मुसलमान के नाम इख्तियार करते हैं। या फिर कोई हकीकत में मुसलमान घर में पैदा हुआ है, उसको लाकर जो है नहला धुला कर यहाँ पर जो है उसको नया रूप देकर खड़ा किया जाता है। और वो मुसलमान हमारे उनको आइडल समझते हैं। आइडल समझकर जो है मुसलमान यहाँ पर बड़े से बड़े गुनाह में मुलविस हो रहे हैं। ये अल्लाह के पास चलने वाला नहीं है, अल्लाह के पास हक ही चलने वाला है। मुसलमान घर में पैदा हुआ, कलमा पढ़ने वाला है, मगर नंगापन की साइड ले रहा है, खेल तमाशा की साइड ले रहा है, अल्लाह के पास चलने वाला नहीं। मैंने बताया क्या था, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु होते तो क्या करते, और उनका अगर बुरा हाल करते, अगर उनको सज़ा देते, अगर ऐसा आपका मानना है, तो उनका सपोर्ट करने वाले, उनको साथ देने वाले, उनको बढ़ावा देने वाले हमारा क्या करते हाल? तो हमें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक सज़ा देते तो अल्लाह सज़ा देने वाला है, हज़रत उमर फारूक ज़रा सज़ा देते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें खड़ा भी, हमें देखना भी नहीं पसंद करते। तो ये खुलफा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा राशिदीन के नफ़रत के दायरे में आने वाले लोग यकीनन अल्लाह ताला की नफ़रत के दायरे में हैं। इसीलिए आज हमको जो है ये चीज़ें सारी छोड़ने की ज़रूरत है, हक परस्ती पर आना है। सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हुआ, सिर्फ मुसलमान नाम है, ये देखकर हमें किसी की साइड लेना नहीं है। ज़मीन को कितनी गंदी कर रहा है, वो चाहे किसी भी समाज का हो, मुसलमान घर में पैदा हुआ हो, किसका हो, तो ज़मीन में कितना गंदा काम कर रहा है, इस बुनियाद पर हमें उससे मोहब्बत और नफ़रत करना चाहिए। अगर हम इस बुनियाद पर काम करेंगे तो बाकी के झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे मुल्क के अंदर के। ये कुरान के और दीन के मुताबिक मैं बात बता रहा हूँ। कुरान पर चलने के फ़ायदे हैं। जो गुनाह है वो गुनाह है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। तो गुनाहगार को, मुसलमान भी हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यही था। मुनाफिक किसे कहा गया? मदीना के अंदर मुसलमान थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाए थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते थे, मगर गलत काम का साथ दिया उन्होंने, उसके लिए उनको मुनाफिक कहा गया। उनके ऊपर जन्नत हराम की कर दी गई है, जहन्नम के सब में निचले दर्जे में रहेंगे, कुरान में फरमाया गया। हम भी अगर किसी का, मुसलमान होकर अगर बुराई का साथ देंगे तो हमारा भी हाल वही है। इसीलिए अल्लाह की मदद अगर लेना है तो अल्लाह के लिए हक का, सच्चाई का, नेकी का साथ दीजिए, बुराई का साथ छोड़िए।